हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं, ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स की डेफिनेशन से। तो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के बारे में आपको पता है, एक ऐसा प्लेनर फिगर, एक प्लेन में लाई करने वाला फिगर जो कि 3 लाइंस के थ्रू इंस्क्राइब हो जाता हो, है ना। 3 लाइंस के थ्रू उसका टोटल रीजन जो है डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन यही हो जाती है आपके पास। और ट्रायंगल में अगर हम कहें तो ट्रायंगल में हमारे पास नोटेशन के लिए अगर देखा जाए, ट्रायंगल ए बी सी अगर है, ठीक है, तो ये ए बी सी आपके वर्टाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। ए बी सी को आप क्या बोलते हो, वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स, ठीक है। मतलब वर्टेक्स इनका सिंगुलर है और वर्टाइसेस इनका प्लूरल है। तो केवल ए को बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स से, और वर्टाइसेस जब बोलेंगे तो एक से ज्यादा वर्टेक्स को हम एड्रेस कर रहे होंगे। जो ये ए साइड होती है, मतलब सॉरी ए है, यहां पे एक एंगल क्रिएट होगा, बीसी ने इस पॉइंट पे एक एंगल क्रिएट किया होगा, ऐसे ही एसी ने इस पॉइंट पे एक एंगल क्रिएट किया होगा, और ऐसे ही एबी ने इस पॉइंट पे एक एंगल क्रिएट किया होगा, है ना। तो यहां पे आप देखें तो आपके पास 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। 3 इंटीरियर एंगल्स हैं आपके पास, जो इंटीरियर मतलब अंदर वाले रीजन में आपके पास बनते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों ही आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों ही आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसी में आपके पास जैसे अगर देखिए इस चीज को, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, इस साइड को भी, एक साइड ये है एबी को दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही बीसी को आपने दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, और ऐसे ही आपने सीए को भी इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इधर की साइड जो एंगल बना है ना, इसको भी मान लीजिए, तो इधर की साइड जो एंगल बना, इसके अपोजिट मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा भाई। अगर ये एंगल सी था तो ये कितना होगा, 180 माइनस सी, बिकॉज ये दोनों मिलकर के 180 बनाते, एक स्ट्रेट एंगल क्रिएट होता। तो यहां पे आपके पास कितना बन गया, 180 माइनस सी। अगर ये आपका ए है ना, तो इधर कितना बचता है आपका भाई, टोटल 180 होता, बिकॉज स्ट्रेट लाइन थी। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। ये अगर आपका एंगल बी था तो इधर आपके पास कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास एंगल हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस सी। ये तीनों ही जो आपके एंगल्स हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और तीसरा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ये तीनों ही आपके क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपके अंदर में इंटीरियर रीजन में एंगल बने थे। और ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से आपका जो ए बी साइड थी और बीसी साइड के बीच बाहर से कितना एंगल बन रहा है, 180 माइनस बी, है ना। इधर साइड से भी और बाहर की साइड से 180 माइनस बी। भाई आर्म्स तो यहाँ पे भी वही है ना, एक आर्म है आपकी बीसी, है ना, एक आर्म है आपकी बीसी, एक आर्म है आपकी एबी। जब बीसी और एबी के बीच इंटीरियर देखते थे तो एंगल बी बनता था, तो उसी का करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर कितना बन गया, 180 माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगल ए था तो इधर कितना बन गया आपका, 180 माइनस ए, और यहाँ पे अगर एंगल सी था तो इधर कितना बन गया, एंगल 180 माइनस सी। तो ये आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए, ये जो एंगल ए सबटेंड हुआ है, एंगल ए जो सबटेंड हुआ है, एंगल ए के ठीक सामने वाली जो ये साइड है बीसी, ठीक है, बीसी साइड की लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। बीसी साइड की लेंथ मतलब स्मॉल ए। एक तरीके से ऐसे कह लीजिए, जो वर्टेक्स वहां पे यूज नहीं हुआ है, बीसी साइड, तो हमने ए को यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही सीए साइड जो होगी वो किसके सामने होगी, सीए साइड आपकी वर्टेक्स बी के सामने होगी, तो बी के सामने इधर क्या आ गया, स्मॉल बी। ऐसे ही सी के सामने इधर क्या है, ए बी साइड है, तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या होगी आपकी, स्मॉल सी, ठीक है। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इन लेंथ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी साइड लेंथ को, ठीक है। अब ये तो आपके पास ट्रायंगल के एलिमेंट्स हो गए कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आपकी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है।
अब ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बाद इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को अलग अलग नाम से डिफाइन किया है, ठीक है। ट्रायंगल के एक तरीके से टाइप्स जो आते हैं, तो आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप डिसाइड करते हो सबसे पहले तो साइड्स के बेसिस पे कि ये जो लेंथ है ए बी सी वो किस तरीके की है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इन एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रायंगल आप बोल रहे हो। तो एक तरीका होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा तरीका होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगर देखें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो आपके पास आता है एक स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है कि आपकी जो तीनों साइड्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तीनों ही कैसी होंगी, आपकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इनमें से कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ए बी आपका बी के बराबर नहीं है, ना ही बी सी के बराबर है, ना ही ए सी के बराबर है। कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए स्केलिन ट्रायंगल के लिए, ठीक है। कैसा होगा स्केलिन ट्रायंगल की? बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपकी ये तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग लेंथ्स की हो, इनमें कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, भाई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड सपोज 10 है, 12 है और 15 है मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि तीनों लेंथ्स अलग अलग हैं और फिर हमारे पास एक स्केलिन ट्रायंगल बनेगा। इसी तरीके से आपके पास एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि यहां पे आपकी दो साइड्स बराबर हो और तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट हो। मतलब मान लीजिए कि कोई भी दो ए और बी आपस में बराबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ए और बी बराबर है तो वो जो है लेकिन सी के बराबर नहीं है। जैसे ऐसे हमने कह दिया कि ये वाली लेंथ 10 है, ये वाली लेंथ 10 है और ये वाली 12 है, ठीक है ना। 10 है और 12 है, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स आपकी इक्वल है और थर्ड साइड इसकी डिफरेंट थी, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके बाद आपके पास आता है आइसोसेलेस के बाद थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स आपकी बराबर लेंथ की हो। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल आप बना लीजिए जिसके पास सपोज तीनों ही लेंथ्स क्या थी? 10 10 10 थी, ठीक है। ये वाली साइड की भी लेंथ 10, ये भी लेंथ 10 और ये भी लेंथ 10। तो अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहां पे एंगल ए, एंगल बी और साइड ए, साइड बी और साइड सी, ये तीनों ही आपके कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तीनों में ही हमने लेंथ ऑफ साइड्स का यूज किया है, जिसके बेसिस पे इनकी डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पे तीन में से कोई से भी दो इक्वल नहीं हो सकते। आइसोसेलेस के केस में हमने कहा कि यहाँ पे आपकी दो साइड्स बराबर हैं और थर्ड साइड डिफरेंट लेंथ की है। इसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो इसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जो एंगल ए बी सी है उनके बेसिस पे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर कहा जाए तो यहां पे भी आपके तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपके पास जो तीनों ही एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए बी सी, जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, वो तीनों ही इंटीरियर एंगल्स आपके कैसे हो? 90 से छोटे हो, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, तीनों इंटीरियर एंगल्स जो है, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, ये तीनों ही एंगल्स आपके एंगल ए, एंगल बी, चाहे एंगल सी, कोई सा भी एंगल हो, वो जो है आपका कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तीनों ही एंगल्स आपके 90 से कम, मतलब तीनों ही एंगल्स आपके कैसे हो? एक्यूट हो। अगर ऐसा है तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या है?
यहां पे एक एंगल जो है आपका, ठीक है, ट्रायंगल का एक एंगल कोई सा, ठीक, ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है, ट्रायंगल का एक एंगल आपका कैसा हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए। सपोज ये एंगल ए है या पॉइंट बी है और ये सी है, तो एंगल ए जो है आपका ऑब्ट्यूस हो गया, क्योंकि एंगल यहां पे देख सकते हैं इन दो आर्म्स के बीच का एंगल जो है आपका 90 से तो ज्यादा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जबकि एक एंगल आपका जैसे यहां पे कोई सा भी एक, एनी वन ऑफ द एंगल, ठीक है, ऐसे कहिए कि एनी वन ऑफ द एंगल्स, एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज greater than 90 degree and other angles are acute, ठीक है, बाकी दोनों एंगल्स आपके एक्यूट होंगे लेकिन एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा। ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है वो आगे अभी आप देख लोगे, जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक ही एंगल को क्यों ऑब्ट्यूस रख सकते हैं, एक से ज्यादा एंगल को हम ऑब्ट्यूस नहीं रख सकते, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बाद यहां पे आपके पास एक और लिख लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता था कि हमारे पास इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल इस तरीके का है जिसकी कोई दो आर्म्स ऐसी हैं जिनके बीच का एंगल 90 हो, ठीक है, यहां पे आपका राइट एंगल हो, ठीक है, जैसे यहां पे हमने कहा कि एक एंगल आपका 90 डिग्री है और बाकी एंगल बी एंड एंगल सी आपके कैसे होंगे, एक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, तो बाकी दो एंगल्स आपके एक्यूट हो गए, एक एंगल आपका कैसा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो यही तीन कैटेगरीज हैं। हालांकि अपन एक और चीज यहां पे लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, अगर मान लीजिए हमें इक्विलैटरल कहा जाता है, जिसकी तीनों ही साइड्स आपकी ए और ए ही है, मतलब तीनों लेंथ्स आपकी बराबर है सपोज, ठीक है, तीनों 5-5-5 है, तो ऐसे केस में आपके पास ये जो एंगल्स आते हैं ये भी आपस में कैसे आते हैं, बराबर होते हैं, और इन सभी की एंगल कितना आता है, 60, 60 और 60 डिग्री, ठीक है। अगेन अभी आगे हम थ्योरम में प्रूव करेंगे जब 180 डिग्री वाला, तो वहां तीनों का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब ये चीज प्रूव करेंगे तो आपके पास ये भी निकल करके वहीं पे आ जाएगा। तो ये मैंने चूंकि एंगल्स की यहाँ पे बात हो रही थी इसीलिए हमने साथ में इसको दिखा दिया कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है आपका, तो ऐसे केसेस में आपके पास सारे एंगल्स इंटीरियर वाले बराबर बराबर क्रिएट होंगे, एवरीथिंग विल बी 60, 60 एंड 60। तो नेक्स्ट अपन थ्योरम्स कुछ लेते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। तो पहला थ्योरम यही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो आपके पास एंगल्स आते हैं, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रूफ होगा इसका, ठीक, कैसे, अगर आप मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका है एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए ये, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब यही हुआ, ये वाला और ये वाला, इनके सम की बात की जा रही है। तो अगर हम बीसी के पैरेलल ए से होते हुए एक लाइन खींच दें, ठीक है, बीसी के पैरेलल पॉइंट ए से होते हुए एक लाइन खींची जा सकती है, ठीक है, तो हमने एक लाइन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दी खुद से। अब इससे हुआ क्या कि अब ये लाइन सपोज मैं इसको कुछ PQ बोल देता हूं, ठीक है, PQ, तो PQ और BC ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। कैसी लाइन से ये पैरेलल हो गई, तो PQ इज पैरेलल टू BC, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, PQ इज पैरेलल टू BC। तो अगर आपके पास यहां एंगल, मतलब ये लाइन की बात करूं मैं AC, ठीक है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड अगर आप कर लीजिए, है ना, इस सेगमेंट को, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि AC इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। AC जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइंस को कट करता है AC, और इसी तरीके से AB भी आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, कैसी लाइंस है? ट्रांसवर्सल लाइंस है ना। अब ट्रांसवर्सल लाइंस के लिए हमने एंगल्स की कुछ इक्वलिटी वगैरह पढ़ी थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी की बात अब यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर रहे हैं एसी को, तो ये वाला एंगल जो है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो ये जो एंगल है आपका, यही वाला एंगल आपका एज इट इज इधर क्रिएट होगा भाई, सॉरी अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला ए बी लाइन को। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो एंगल होगा, सेम एंगल यहां पे भी क्रिएट होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये। तो यहां पे भी आपका क्या आएगा? एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। और इसी तरीके से जब ए बी को हम एज अ ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करेंगे, तो यहां पे हमें क्या दिखेगा कि ये आपका एंगल है एक इंटीरियर का, और उसके अल्टरनेट यहां पे इंटीरियर एंगल कंसीडर कर सकते हैं हम। ए बी को मान लीजिए ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन के फॉर्म में देखा हमने, तो दो पैरेलल लाइंस थी, एक लाइन कट कर रही थी, एक एंगल ये लिया और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पे आ गया। तो आपका ये जो 2 है वो यहां क्रिएट हो गया, जो 3 है वो यहां पे क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करना था। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही करना था आपको। ठीक है, 1 2 3, और यही 1 2 3 आपके यहां पे रिक्रिएट हो गए। ठीक है, और एंगल 1 2 3 यहां से क्या आ गया कि ये तीनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? QAP, है ना। एंगल इन तीनों का सम अगर हम करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एंगल QAP। ठीक है, QAP अगर है तो QAP तो आपका स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब कितना क्रिएट हो रहा है? 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है, ध्यान रहे एक्सटीरियर एंगल्स की बात नहीं की जा रही है, इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी पहला थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर आपको बताया था। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये दो आर्म्स हैं और एक पॉइंट हमें यहां पे ऐसा मिल जाए जिसको अगर मैं इधर ज्वाइन करता हूं, ठीक है, अगर टोटल एंगल सपोज 60 डिग्री था, तो ये 30-30 में डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब यहां पे भी ये एंगल 30 हो जाए और ये 30 हो जाए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास OA और OB ये दो आर्म्स थे, तो मुझे OX एक ऐसा मिल जाए जो कि OB के साथ भी 30 डिग्री बनाता है और OA के साथ भी 30 डिग्री बनाता है। इसी को हमने बाइसेक्टर बोला था। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, यहां पे एक चीज थोड़ा सा स्किप हो गई है, उसको लिख लीजिएगा। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के ये जो इंटीरियर एंगल है B एंड C मीट एट अ पॉइंट O, मतलब डायग्राम अगर हम समझें तो इसका कहने का सेंस क्या है, ट्रायंगल ABC ये है आपका, B का आपने इंटीरियर एंगल ये था और ये आपका C का इंटीरियर एंगल था। तो इस इंटीरियर एंगल का आपने क्या किया, बाइसेक्टर ले लिया, बाइसेक्टर ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसे बाइसेक्टर ले लिया। और इसी तरीके से आपने C एंगल का भी आपने क्या किया, बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, मान लीजिए ये BX टाइप से बन रहा था और ये CY टाइप से बन जा रही थी लाइन, और बीच में इसने कहा कि ये बीच में आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंगल BOC आपको मेजर करना है। ठीक, तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास अगर ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये टोटल एंगल अगर मान लीजिए B से आप रिप्रेजेंट करते थे, ये पूरा एंगल ABC जो था वो एंगल B आप कहते थे, तो इधर कितना बचेगा, B/2, और इधर भी कितना बचेगा, B/2। भाई बाइसेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी यही है ना, डेफिनेशन, कि ये B/2 से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और इसी तरीके से यहां पे भी आपका, ठीक है, यहां पे भी आपके पास ये टोटल एंगल C था और इसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए, मतलब कि यहां पे भी आपका एंगल C/2 है ना। तो ट्रायंगल OBC की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल OBC की अगर बात करूं, तो यहां पे जो आपके तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए।
तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मतलब OBC प्लस OCB प्लस BOC, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, है ना। अब OBC आपका कितना है? B/2 है ना। ये तो हम यहां से डायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अब एंगल OBC आपका कितना है? B/2 है। भाई ये ट्रायंगल बन रहा है ना OBC, तो ट्रायंगल OBC के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। OBC का वैल्यू कितना है? B/2 पता है, B/2 लिख दिया। OCB C/2 है, ये भी पता है ना, B/2 C/2। और ये नहीं पता, जो कि आपको एक तरीके से प्रूव भी करना था, ठीक है। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 180 डिग्री माइनस B प्लस C/2, बोल सकता हूं 180 डिग्री माइनस B प्लस C/2, ठीक है। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो आपको तो प्रूफ कैसा करना है? A के टर्म्स में प्रूफ करना है। तो इस B और C को हम A के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? B और C A से कोरिलेटेड कैसे हैं? तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो कि बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, ये तीनों मिलके कितने रहे होंगे? 180, बिकॉज अगेन ट्रायंगल ABC था, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो आपने यूज किया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब B प्लस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? B प्लस C की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस है, तो अपन ने लिख लिया B प्लस C को अपन रेफर कर सकते हैं 180 माइनस A से, यहां पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ठीक है, B प्लस C की जगह पे 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ जाएगा 90 प्लस हाफ इंटू E, ठीक है। यही चीज आपको प्रूव करके ले आनी थी। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको मेन ये चीज याद रखने की जरूरत है। बाकी इसकी जब जरूरत पड़ेगी आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये B/2 है, ये C/2 है, तीसरा एंगल आपको मेजर करना है। अब तीसरा एंगल मेजर करते टाइम आपको आंसर मिल रहा था BC के टर्म्स में, आपको A के टर्म्स में चाहिए, तो A कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है? तो A इन्वॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस इनिशियल ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का, जहां ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स A, B और C हैं और उनका सम आपका कितना आएगा? 180 के बराबर। वहां से हमने B और C के सम को, B प्लस C को 180 माइनस A से बस रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका थ्योरम, अ ट्रायंगल ABC इज गिवन, D is a point on BC produced, BC को आगे बढ़ा करके हमने एक D पॉइंट उधर मार्क कर लिया है, और कहा जा रहा है प्रोड्यूस का मतलब है एक्सटेंडेड, ठीक है। BC को प्रोड्यूस किया गया मतलब आगे बढ़ाया गया सेगमेंट को, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4, और इस सेगमेंट ने जो बाहर हमने बनाया था उसने एक्सटीरियर एंगल क्रिएट किया, बताया था एक्सटीरियर एंगल क्रिएट किया 4। हमें प्रूव करना है कि जो 4 है ये बाकी जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। भाई 4 के साथ में इंटीरियर एंगल ये 3 है ना, 4 तो एक्सटीरियर है, 4 के साथ में इंटीरियर एंगल आपका 3 है, इस 3 को छोड़ करके बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो बहुत आसान सा है, खुद से ट्राई करिए सबसे पहले तो आप। तो ऑब्वियसली कैसे प्रोसीड करेंगे? तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए। बट यहां पे आपको 180 बनाने वाली एक और चीज है, आपके पास एंगल 3 है और एंगल 4 है, जो कि दोनों ही आपके कैसे हैं? मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, एक स्ट्रेट एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 का सम 180 होगा बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। बट बिसाइड्स दैट एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, एक ही लाइन के ये दोनों हिस्से हैं, इधर 3 और इधर 4। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों से मैं कह सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4,
एक तरीके से 3 और 3 को कैंसिल कर दिया, बाकी बचा आपके पास 1 + 2 = एंगल 4। ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। इसी तरीके से अगर आप इसको प्रोड्यूस करते, सपोज यहां एंगल आप बनाते 5, ठीक है, तो इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल है 1, उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों 2 और 3 के सम के बराबर हो जाता। मतलब जैसे यहाँ 4 था, इसके इंटीरियर को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों के सम 1 और 2 के बराबर आ गया है। वैसे ही 5 अगर होता तो 5 होता आपका कितने के बराबर, तो इसके इंटीरियर 1 को छोड़ दीजिए 5 के साथ वाले को, बाकी दोनों के सम के बराबर होता, 2 और 3 के बराबर होता। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इधर प्रोड्यूस कर दूं और यहां पे बोल दूं कि एंगल 6 बनेगा, तो एंगल 6 इसके साथ का इंटीरियर 2, उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों 1 और 3 के सम के बराबर होगा। तो एंगल 6 = एंगल 1 + एंगल 3। ठीक है, इसके बेसिस पे आप एक और चीज यूज कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि कोई भी भाई 1 और 2 में से कोई निगेटिव तो नहीं होगा, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एंगल 4 आपका एंगल 1 से बड़ा होगा, एंगल 4 आपका एंगल 2 से बड़ा होगा, एंगल 5 भी बाकी दोनों इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, एंगल 6 भी बाकी दोनों इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि एंगल 4 > एंगल 1, एंगल 4 > एंगल 2। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 5, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो बाकी जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनसे बड़ा आएगा। तो एंगल 5 > एंगल 2, एंगल 5 > एंगल 3, और इसी तरीके से एंगल 6 > एंगल 1 और एंगल 6 > एंगल 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी की दोनों साइड्स एबी और एसी को प्रोड्यूस किया गया है ना, आगे बढ़ा दिया गया। और यहां पे आपके पास ये जो बीओ लाइन खींची गई है, ये एक्सटीरियर एंगल जो था हमारा, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींची गई। जैसे पिछली बार हमने इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे थे इंटीरियर एंगल्स के, वैसे ही यहाँ पे हमने एक्सटीरियर जो एंगल था उसका बाइसेक्टर खींचा है। ठीक है, बी एक्स मान लीजिए, और ऐसे ही सी से हमने, मतलब यहाँ पे जो ये पूरा एक्सटीरियर बन रहा था उसका बाइसेक्टर खींचा है, मान लीजिए सी वाई। तो इनने ओ पे आकर के इंटरसेक्ट किया। तो कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है BOC = 90 - हाफ ए। ठीक है, 90 + हाफ ए था जब हमने इसको इंटीरियर के लिए प्रूफ किया था, एक्सटीरियर के लिए हमें दिखाना है और इस बार 90 - हाफ ए, ये चीज आपको शो करना है। ठीक है, अच्छा ये चीज क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको एक चीज और बतानी थी कि जो लास्ट हमारा तो हमने थ्योरम प्रूव किया था कि एंगल 4 = 1 + 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपका फ्रीक्वेंटली यूज होगा एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करने में। तो बहुत ज्यादा काम का है, उसको आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, और ऐसा कुछ खास कठिन है भी नहीं। खैर, इस क्वेश्चन पे अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिछली बार हमने क्या किया था, जैसे इंटीरियर एंगल्स थे तो हमने कह दिया था कि भाई वो B/2 होगा, C/2 होगा, ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, हाफ उसका। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये इसको हम बोलते हैं एंगल B, है ना, बल्कि ऐसे लिख लो पहले, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो बाकी का कितना बचा, 180 - 2, है ना, 180 - एंगल 2। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरे पास ये जो टोटल एंगल था CB, और बल्कि इसको मैं P बोल देता हूं और इसको Q, है ना, तो CBP जो था मेरे पास वो कितना था, मेरा 180 - 2 था। तो एंगल CBP = 180 - 2। ठीक, और इसी तरीके से BCQ, ठीक है, BCQ ये कितना होगा भाई, अगर ये 3 था तो बाकी का स्ट्रेट एंगल कंप्लीट करने के लिए 180 - 3। सही है भाई, ये 2 था तो इधर 180 - 2, और ये 3 था तो इधर कितना आएगा, 180 - 3। बस स्ट्रेट एंगल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये टोटल 180 - B था, ठीक है, 180 - 2 था, तो ये जो होगा, ठीक है, ये और ये दोनों तो बराबर बराबर होंगे, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है BX। या फिर इधर बात करें तो ये जितना ये होगा उतना ही आपका इधर ये भी होगा, क्योंकि ये भी आपका बाइसेक्टर है। तो अगेन आपके पास आया कि CBO, ठीक है, एंगल CBO की बात करूं मैं तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका एंगल CBP का हाफ। तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBP।
मतलब हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल 2। तो ये आपके पास आ गया 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू एंगल 2। ठीक, ये आपका CBO हो गया, सॉरी हाँ CBO आ गया। ऐसे ही आप मतलब ये आपने निकाल लिया है, ठीक है, अंदर वाला। फिर आप BCO निकालने जाइए, तो एंगल BCO के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल, टोटल कितना था BCQ था, BCQ का हाफ होगा। तो हाफ इंटू इधर कितना है आपका 180 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू 3, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। ये तीसरा एंगल निकालना है जो कि हम ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और इसलिए आपके पास BCO चाहे CBO और साथ में BOC का सम 180 होना चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग ट्रायंगल BOC, ठीक है। इन ट्रायंगल BOC दिस विल बी इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू पता है 90 माइनस एंगल 3/2, इसकी वैल्यू पता है 90 माइनस एंगल 2/2, और इसकी नहीं पता है, इसको एज इट इज हमने रख दिया। तो देख सकते हो 180 90 90 कट गए, तो आपके पास एंगल BOC कितना आया, एंगल BOC आया एंगल 2 प्लस एंगल 3 डिवाइडेड बाई 2। अगेन ये तो आपका 1 के टर्म्स में पूछा गया है, तो 1 को 2 और 3 से कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे वहां पे किया था कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 180 होता है। वहां पे भी यही किया था ना कि हमारे पास B और C थे, हमने उसको A में कन्वर्ट कर लिया था यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहां पे भी आप 2 प्लस 3 की जगह क्या लिख सकते हो 180 माइनस 1। तो यहां पे हमने कह दिया कि एंगल BOC कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1/2। यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि BOC कितना है आपका 90 माइनस हाफ इंटू A के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो ध्यान रहे पिछली बार क्या था 90 प्लस हाफ इंटू A था जब अंदर में हम इंटरसेक्ट करवा रहे थे, और बाहर में जब बाइसेक्टर्स लिए तो 90 माइनस हाफ इंटू A हो गया है, ठीक। बस प्लस और माइनस का यहाँ पे। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास एंगल TQR जो है 40 डिग्री है, और SPR ये 30 डिग्री है। QT लाइन जो है परपेंडिकुलर है PR के, है ना। हमें ये X और ये Y ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए पहले तो खुद से, ठीक है। आसान क्वेश्चंस ही आज लेंगे, कल के लेक्चर में अपन और भी बेहतर क्वेश्चंस लेने का ट्राई करेंगे। तो यहां स्टार्ट कीजिए आप। सबसे पहले तो यहां पे अगर देखा जाए तो आप ट्रायंगल QTR पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो एंगल्स आपको पता है, ये 40 और ये 90। तो इन ट्रायंगल QTR, है ना, आई कैन से कि 40 एक इंटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल आपका 90 है, और तीसरा इंटीरियर एंगल है आपका X। ये तीनों मिलके कितने होंगे 180 के बराबर, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स लिखे हैं, और इसलिए मेरा X कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो X की वैल्यू आपके पास कितनी होनी है 50 डिग्री के बराबर होनी है। फिर आप देखें एंगल Y की बात करते हैं, है ना। एंगल Y में क्या आएगा, तो एंगल Y के लिए आप फोकस कर सकते हो अब कि X की वैल्यू पता चल चुकी है ना। यहाँ पे आपको 50 पता चल चुका है, तो आप ये कह सकते हो अभी जो हमने एक्सटीरियर एंगल वाली चीज आपको बताई थी कि ये जो 4 होगा वो 1 + 2 के बराबर होगा, यही था ना। इसके इंटीरियर को छोड़ दो, बाकी दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो एंगल Y, है ना, कैन बी रिटन एज 50 + 30, ठीक है। कैसे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहे हैं PSR, है ना। इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, वो बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब Y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है। Y कितना आ गया आपका 80 डिग्री आ गया, है ना। ये दोनों बस आपको मेजर करने थे, तो आसान सा एप्लीकेशन था हमारे पास जो थ्योरम्स है उसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। यहां पे आपके पास क्या दिया गया है कि ये जो QT है ना, या फिर RT है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है ना। ये जितना है उतना ही यहाँ है, जितना ये एंगल है उतना ही इधर है, ठीक है। और ये जो हाफ है ना इतना, इसको हमने बोल रखा है कि ये 30 डिग्री है।
दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। एंगल Q, जो इंटीरियर एंगल Q है, उसका एंगल बाइसेक्टर QT है, और एंगल R जो है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर TR है। ठीक है, हमें निकालना है एंगल PQR और एंगल QTR। ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं भाई। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ट्राई कर लो खुद से, है ना। ये देखो 30 है, तो यहां पे भी कितना आएगा, 30 आएगा, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों हिस्से आपके कैसे रहेंगे, बराबर। तो अगर ये 30 मिलकर के कितने हो गए, 60 हो गए, ये 80 है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल PQR में अगर हम देखें तो आपका 80 एक एंगल है, एक एंगल आपका 30 प्लस 30 है, मतलब 60 डिग्री, प्लस ये एंगल है PQR, एंगल PQR जो कि कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। तो एंगल PQR आपका कितना आएगा, एंगल PQR आपका आएगा 40 डिग्री। ये टोटल एंगल आपका 40 है, तो ऊपर भी 20 बचेगा और नीचे भी 20, क्योंकि हम इंटीरियर सॉरी वो एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हैं। तो 20 ऊपर और 20 नीचे, दोनों बराबर बराबर हिस्से बन जाएंगे। तो ये वाली चीज तो आ गई आपकी कि ये 20 डिग्री होगा। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान सा। QTR आपको दिख रहा है एक ट्रेंड, ठीक है। तो तीनों इंटरनल एंगल्स में से दो पता है आपको, तीसरा निकालना है। तो इन ट्रायंगल PQR आई कैन से कि 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस एंगल QTR ये मिलके 180 आना चाहिए। तो एंगल QTR यहां से कितना निकल करके आ रहा है आपका, 130 डिग्री निकल जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे ट्रांसवर्सल लाइंस के साथ उस समय हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो और भी क्वेश्चंस लिए थे, वैसे ही हम कल के लेक्चर में और भी क्वेश्चंस लेंगे। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हम इससे रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड अपन यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप ऑफ ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल की जो दो साइड्स होंगी उनका सम, है ना, ये ट्रायंगल ABC है, तो इसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। मतलब ट्रायंगल बनना तभी पॉसिबल है जब AB प्लस BC AC से बड़ा हो, AC प्लस BC आपका AB से बड़ा हो, और इसी तरीके से और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा रहेगा आपका, BC और AC, है ना, BC नहीं, हाँ BC को इधर भेजना है, और बाकी आपका AB और प्लस AC, ठीक है, ये आपका BC से बड़ा। तो जब तक आपके तीनों साइड जो होंगी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तब तक आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप कहें कि आपके पास एक 5 लेंथ है, एक 8 लेंथ है और एक 14 लेंथ है, तो यहां से आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज आपका 5 प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 14। ये वाली चीज आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ट्रायंगल के अंदर इस तरीके की इनइक्वालिटी आपकी सारी साइड्स के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो साइड्स का डिफरेंस, जैसे अगर मैं BC को इधर भेज दूं तो मैं क्या लिखूंगा कि AB इज ग्रेटर देन AC माइनस BC। तो दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। ये छोटा है, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। और इसी तरीके से यहां पे आपका BC कह सकते हैं आप AB माइनस AC, और इसी तरीके से AC इज ग्रेटर देन BC माइनस AB। ठीक है, तो दो साइड्स का सम जो दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, और यहां हमने क्या कहा, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। ठीक, ये चीज मतलब दोनों बातें एक ही हैं, बस कहने का अलग अलग तरीका है, वे है बस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक, कि दो साइड्स का सम आपका तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। उसी को आप इधर ट्रांसफर करके लिख दो तो बन जाएगा दो साइड्स का डिफरेंस आपका तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर दो साइड्स आपकी बराबर है, आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल है ना, ये दोनों साइड सपोज आपकी बराबर है, मतलब AB और AC अगर आपके बराबर है, तो ये जो इनके एंगल्स होंगे आमने सामने वाले, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर दो इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो उनके
लिए जो एंगल क्रिएट होगा वो भी सेम होगा। आमने सामने के एंगल्स, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, इसी तरीके से और भी अपन क्या बोल सकते हैं, तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स जब बराबर होंगे, तीनों साइड्स बराबर होंगी, तब हमने कहा था कि सारे एंगल्स कितने आएंगे, 60 डिग्री आएंगे। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, और एक और चीज, अगर मान लीजिए जैसे मैं ये डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, अब जैसे AB है और AC है ना, दो साइड्स हैं। आपको साफ पता चल रहा है इस डायग्राम के बेसिस पे कि AC आपकी साइड जो है वो AB से बड़ी है ना। तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, जो छोटी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल छोटा होता है। इस साइड के सामने कौन है, इस साइड के सामने ये एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये वाला एंगल, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो एंगल ABC ये बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू AB के सामने, इस साइड के सामने एंगल कौन है, C, तो AC। ठीक है, तो बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है। ये ध्यान रहे, छोटी साइड वाला एंगल नहीं कहा रहा है, छोटी साइड के सामने वाला। तो छोटी साइड ये थी, उसके सामने का एंगल ये है, ये छोटा होगा। ये बड़ी साइड थी, इसके सामने का एंगल ये है, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां अपन ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।